अलवर शहर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल गुरुवार को बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर मिनी सचिवालय पहुंचे। वहां एडीएम नवीन यादव को ज्ञापन देकर अपनी बात रखी कि जब अलवर शहर की आबादी 6 लाख से अधिक है और नगर निगम के लिए 5 लाख की आबादी की ज़रूरत है, तो दूर के गाँवों को जोड़ने से क्या मतलब है। ज़रूरत है तो आसपास की कॉलोनियों और गाँवों को जोड़ा जाए। नज़दीक के गाँव में कॉलोनियों की बजाय निगम दूर के गाँवों को जोड़ने से जाहिर है कि कांग्रेस वोट की खातिर ऐसा करने लगे हुए हैं, जिससे गांव के लोगों को फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। इस पर अधिकारी विचार करे और सही निर्णय करे। असल में सरकार ने अलवर नगर निगम को बनाया है, इस कारण दायरा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल के साथ पूर्व पार्षद राजेश तिवारी सहित कई पूर्व पार्षद व अन्य नेतागण मौजूद रहे। पूर्व विधायक ने 3 दिन पहले कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली पर कई आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कैबिनेट मंत्री ने संकल्प कर रखा है कि अलवर शहर में पानी को आने नहीं देना है। दूसरी तरफ गाँवों को नगर निगम में शामिल कराना चाह रहे हैं। गांव के संसाधन ले जाना चाहते हैं तो पानी तो आने देना चाहिए। सिलीसेड के आसपास बोर नहीं होने दे रहे हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि 15 साल से काम नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 200 बोर अलवर शहर के आसपास की सीमा में लगे हुए हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि यदि कुछ विस्तार करना है तो भूगोड़, दिवाकरी, बेलका के गाँव लिए जाए, सूर्यनगर, वैशाली नगर व आपनगर, शालीमार के क्षेत्र लिए जाए। असल में ये शहर से जुड़े हुए हैं। केवल झूठे सपने दिखाना गलत है। नगर निगम में दूर तक के गांव केवल षड्यंत्र के तहत शामिल कराए जा रहे हैं। अभी शहर में सड़कें व नाली तक नहीं बनी है, फिर गांव में विकास कैसे हो पाएगा। निगम के गठन की घोषणा राजस्थान की विधानसभा के बजट 2023-24 में हुई है, मुख्यमंत्री जी ने की है। अब उसके गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और 3-4 दिन पहले मैंने एक समाचार पत्रों में पढ़ा है, प्रमुख समाचार पत्र में, उसमें बहुत सारे गाँवों को शामिल करना है। ये एक षड्यंत्र है राजनीतिक। शहर को शामिल नहीं करना चाहते। शहर के जो वंचित क्षेत्र है, जो विधानसभा क्षेत्र है, उसमें जितने भी एरिया आता है, सबसे पहले आप नगर निगम में उसको शामिल करिए। सूर्यनगर, वैशाली नगर, अम्बेडकर नगर आज तक गांव में वोट डाल रहे हैं, वो ग्राम पंचायत के निवासी हैं। शहर की यूआईटी की कॉलोनी के निवासी होने के बाद भूगोड़, दिवाकरी और बेलाका, ये 3 ग्राम पंचायतों के लोग, ये भी आज तक शहर के नहीं हैं, जबकि ये शहर विधानसभा के वोटर हैं। तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं, तकनीकी रूप से जो चीज़ उचित है वो ये है कि अगर हमारी पॉपुलेशन, हमारे घर में इतना अनाज है कि हम अपना पेट भर सकें, तो हमको पड़ोसी से उधार क्यों लेना है। हम पड़ोसी के उधार मांगने जा रहे हैं। घर का हमारा कोठा भरा पड़ा है अनाज का। हमारे पास इतनी पॉपुलेशन, 5.5-6 लाख पॉपुलेशन इस शहर की है। उसमें उन वंचित क्षेत्रों को जो आज की तारीख तक शामिल नहीं किए गए हैं नगर परिषद में, उनको नगर निगम बनाते समय शामिल कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर और ऐसा लगे कि पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि 5 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए नगर निगम के लिए और हमारी 5.5-6 लाख है, उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है, कम पड़ता है, तो फिर शहर से बाहर आसपास के एरिया को देखा जाए। अभी तक ये डिलिमिटेशन में जा रहे हैं 20, 30, 40 गाँवों को जोड़ने का। ये राजनीतिक दुष्चक्र हो सकता है इस शहर के साथ कि भाई यहाँ से जो मेयर बनेगा आगे चलकर, वो शहर में नहीं बने आगे चल के कभी भी। पंचायत राज के जो लाभ आज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल रहे हैं, ये राजनीतिक दुष्चक्र के माध्यम से उनको भी समाप्त करना चाहते हैं। क्योंकि शहर तो आज वर्तमान में नगर परिषद हमारी इस राजस्थान की सरकार के खराब कामों के कारण से हमारी नगर परिषद अपने काम को करने में सफल नहीं हो रही। और जब ये सफल नहीं हो रही तो आने वाले समय में उन लोगों को भी क्यों खराब करने का काम करें। आज शहर का मतदाता तो जैसे भी है, कहीं स्वर्ग रोड पे नालों में टेम्पू गिर रहे हैं, कहीं सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं रोड लाइट सारी फ्यूज है, तो आज डकैती और नकबजनी हो रही है। इन सब चीज़ों से हम उन बेचारों को और दुखी क्यों करें जो आज पंचायत राज का कुछ ना कुछ लाभ तो ले रहे हैं। पंचायत राज से वंचित हो जाएंगे। शहर के लाभ देने की हम स्थिति में नहीं है। शहर के आदमी के सफाई कर्मचारी गाँव में लगते रहेंगे। शहर का आदमी यूँ दुखी होएगा कि उसको सफाई कर्मचारी उसका बाहर जाएगा, और गांव का आदमी इसलिए दुखी होगा कि उसके लिए हम संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। इसलिए मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और इसके बाद भी जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, राजस्थान का एंड तो राज्यपाल महोदय पर होगा। मैं राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन देने जाऊंगा इस संबंध में। उनको भी बताऊंगा कि ये गलत प्रक्रिया को रोका जाए, इस राजनीतिक षड्यंत्र को रोका जाए, और राज्यपाल महोदय से रुकवाएंगे क्योंकि उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं होना है। और अंत में अगर सब कुछ भी नहीं होगा तो फिर कोर्ट है ही, कोर्ट में जाके रुकवा दूंगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के बाहर कोई नहीं जा सकता।